जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब मोस्ट अवेटेड क्वेश्चंस पे हम लोग आ गए हैं, जहां से आपका नंबर डिफाइंड होगा। ये हमारा जो है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये जो हमारे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी मात्रा में आने वाले हैं। जैसे हमने इसके पहले डिस्कस भी किया था, जब बताया था कि हाउ कैन यू गेट 40 मार्क्स, हम लोग कैसे 40 मार्क्स गेन करेंगे मैक्सिमम। तो उसमें बात थी कि जो कैलकुलस का जो पार्ट है ना, उसको वेट ज़्यादा दिया गया है। तो उस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमने उस क्वेश्चंस को हमने पिकअप किया हुआ है। अब एमसीक्यू क्वेश्चंस में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी को कैसे आप सॉल्व करेंगे। अगर आप बाय डिफिनीशन चलेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा टाइम को लॉस करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चंस को हमें मिनिमम टाइम में सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम का बाउंडेशंस जो है बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा तगड़ा है, बड़ी एक लिमिट में हमें टाइम मिला है। तो उसमें हम कैसे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम लोग क्वेश्चन दर क्वेश्चन जो है ट्रिक, रिजल्ट, कंसेप्ट सब डेवलप करते रहेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। जैसे एक क्वेश्चन ये है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x और व्हेन एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, और ये 0 है जब x की वैल्यू 0 है। तो कह रहा है कि फंक्शंस कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, लिमिट x टेंड्स टू 0 की बात कही गई है, डज नॉट एग्जिस्ट है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0, ये सब सारी बातें हैं। तो कुछ बातें हम अपनी स्टार्टिंग में कर दें कि जैसे हम वैल्यू अगर निकालें, साइन इन्फिनेटिव हो और कास इन्फिनेटिव हो, अगर इस टाइप का कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए सिचुएशन आती है तो ये हम लिखेंगे ए नंबर ऑक्सिलेट्स बिटवीन -1 to 1, यानी कोई फाइनाइट नंबर होगा। ये साइन इन्फिनेटिव और कास इन्फिनेटिव एक को दिल दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी कभी आएगा तो उसका मतलब फाइनाइट नंबर होता है, और वो फाइनाइट नंबर जो -1 और 1 के बीच में होता है। एग्जैक्ट साइन इन्फिनेटिव और कास इन्फिनेटिव की वैल्यू क्या होती है किसी को पता नहीं है, बट इतना पता है कि जो भी होगा वो -1 और 1 के बीच में होगा, नहीं दिस इज अ फाइनाइट। यहाँ वही बात आई है। तो एफ ऑफ 0 तो है, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शंस की वैल्यू जो है वो 0 दी हुई है, तो एफ ऑफ 0 तो डिफाइंड है भाई, 0 है, ऑलरेडी है या गिवन है। अब यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 की बात कह रहा है। तो चलिए लिमिट में पहले ये वैल्यू डायरेक्ट लिख के देखते हैं क्या आता है। ये हो गया 0 इंटू साइन 1/0, और ये हो गया साइन इन्फिनेटिव, और साइन इन्फिनेटिव का मतलब हो गया 0 इंटू ए नंबर ऑक्सिलेट बिटवीन फाइनाइट नंबर, वही नंबर ऑक्सिलेट बिटवीन -1 to 1। तो 0 में जब किसी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लिकेशन होगा, नंबर बिटवीन कोई भी नंबर जो -1 और 1 के बीच में है, तो फाइनाइट नंबर होगा, और जब 0 से मल्टीप्लाई करें किसी फाइनाइट नंबर में तो 0 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x साइन 1/x एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं। अच्छा, कंटिन्यूअस की बात कही गई है, कंटिन्यूअस है या नहीं। कंटिन्यूटी की बात अगर हम चेक कर लें तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने का हमारा दो चीज़ें हैं। ये तो आप ये डिफिनीशंस पे आइए, एफ ऑफ 0 + 0 राइट लिमिट, ये लेफ्ट लिमिट एफ ऑफ 0 के इक्वल हो। ये इतना लंबा चौड़ा एमसीक्यू क्वेश्चंस को मिनिमम टाइम में सॉल्व करना अच्छा नहीं है। जहाँ मजबूरी वहाँ तो आप करेंगे। कुछ क्वेश्चन आएंगे जो टाइम किलिंग होगी, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रिजल्ट बेस होंगे, उनको उड़ा देंगे, और कुछ हमारे ट्रिक बेस होंगे। तो ट्रिक मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, चुटकी बजाते ही पहले क्या करिए ना कि आप प्रॉब्लम पॉइंट खोजिए, क्रिटिकल पॉइंट। और इस टाइप के क्वेश्चंस में क्रिटिकल पॉइंट कौन होता है, जो कॉमन होता है। जैसे यहाँ भी नॉट 0 की बात है और यहाँ भी 0 की बात है, तो जो प्रॉब्लम पॉइंट है वो 0 है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस में जो पॉइंट कॉमन मिल रहे हैं, जो नंबर कॉमन मिल रहे हैं, वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, वो कॉमन पॉइंट्स होते हैं। उन्हीं पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी लिमिट चेक की जाती है। बाकी हर जगह फंक्शन डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 पे प्रॉब्लम है। अब 0 क्या करिए, इसमें लिखिए और इसमें लिखिए, अगर दोनों सेम हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी की एक साइड ट्रिक बात है, कौन सी
कि जो डिफ़िकल्टी जो पॉइंट है, जो क्रिटिकल पॉइंट है, जो बवाल वाले पॉइंट हैं, और डायरेक्ट फंक्शन में आप लिखिए। तो x 0 यहाँ लिखिए, तो 0 हो गया इंटू साइन इन्फिनिटिव, और x 0 पे ऑलरेडी यहाँ 0 है। अब ये दोनों इक्वल है क्या, तो s 0 अभी हम निकाले हैं, इसकी वैल्यू 0 है, एंड दिस इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो अप्लाई सच टाइप ऑफ द ट्रिक। देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं इसी टाइप का, और ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कह रहा है फंक्शन से डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स, यहाँ -2 है, इफ़ एक्स लेस देन आर इक्वल टू -1 है, और यहाँ 2x है, इफ़ -1 लेस देन एक्स है, और लेस देन इन्फिनिटिव है। ठीक है जी। अब यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स कौन है, बवाल पॉइंट कौन है, बवाल पॉइंट वही होगा जो कॉमन है। तो यहाँ देखिए -1 है और यहाँ -1 है, तो -1 पे आप लिख करके देखिए दोनों जगह, अगर वैल्यू सेम आ गई तो फंक्शन वहाँ पे कंटिन्यूअस है, अगर सेम नहीं हुआ तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो पहले चेक कर लीजिए। तो अगर x इज इक्वल टू मैं -1 यहाँ लिखूँ तो ऑलरेडी यहाँ 2 ही है, हो गई बातें। अब x इज इक्वल टू -1 यहाँ पुट करिए, तो 2 इंटू -1, तो -2 ये आ गया और ये -2, यस ये इक्वल है क्या है, ऑफ कोर्स इक्वल है। -2 इज इक्वल टू -2 डेफिनेटली होता है। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1, एस दिस इज द कंटिन्यूअस हियर। तो ये अब चेक नहीं करेंगे, अगर ये सब लगेंगे निकालने ना बवाल, एफ ऑफ -1 क्या है, फिर लिमिट निकालेंगे h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ -1 प्लस h, फिर ये निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ -1 माइनस h। मतलब क्या है ये -1 पे राइट लिमिट है और ये -1 पे लेफ्ट लिमिट है, और ये फंक्शंस की वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1 है। ये सब इक्वल करने लगेंगे तो आप टाइम किल करेंगे, और ऐसा होगा अगर ऐसे ही अगर 5 क्वेश्चन दे दें तो आपका टाइम उसी में सब किल हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, बस ये ट्रिक अप्लाई करेंगे और देख लेंगे, अगर है तो फिर सीधे अपना काम चलाइए। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये है काट एक्स दिया हुआ है, और पूछा है कि वो डिसकंटिन्यूटी उसकी सेट कौन है वो बताइए। तो डिसकंटिन्यूटी की पहली जो शर्त है वो ये है कि फंक्शन जिस पॉइंट पे इन्फिनिटिव मिले वहाँ भी डिसकंटिन्यूटी है, फंक्शंस की मुझे वैल्यू ना मिले वहाँ भी डिसकंटिन्यूटी है। तो ये जो तरीके हैं ना, फंक्शंस के उन पॉइंटों पे जो वैल्यू मिलती है वो डिसकंटिन्यूटी को डिफाइन करते हैं। अब जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू काट एक्स है, और कहा गया कि इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कौन होगी पता करिए। तो काट एक्स को तोड़िए, तो काट एक्स को मैं जानता हूँ कास एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अगर किसी भी फंक्शन का अगर फ्रैक्शन 0 है तो जिस पॉइंट पे फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 0 है तो डेफिनेटली फंक्शन वहाँ डिफाइंड नहीं है, मतलब वो डिसकंटिन्यूटी है। तो फंक्शन कहाँ डिफाइंड नहीं होगा, उस जगह डिफाइंड नहीं होगा जहाँ साइन एक्स 0 होगा। तो साइन एक्स 0 कहाँ होगा, सबको पता है n पाई, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, 0 है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस 3 पाई, मतलब कि पाई का इंटीग्रल जो मल्टीपल है वहाँ पे काट एक्स डिफाइंड नहीं है, मतलब वो डिसकंटिन्यूटी होती है। तो n पाई इसका ऑप्शन सही है और वो a है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूवमेंट करते हैं। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर्स की बात कही गई है। ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और 1/x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक बात आपको बता दें कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है ना, आप इसको याद रख लीजिए, बहुत काम आने वाली चीज़ है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब z इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 +- एंड डॉट्स ऑन। यानी जो इंटीग्रल वैल्यूज है वहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। और दूसरी बात ये आप 0 भी देख लें, जहाँ पे 0 भी मिलेगा वहाँ भी ये डिसकंटिन्यूटी है। तो जो उसका पूरा जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इस फंक्शंस का वो डिसकंटिन्यूटी है। तो इसमें लिखा था इज नॉट कंटिन्यूअस इज हमें पॉइंट्स पता करना था कौन कौन, 1 था 2 था 3 था, नॉन ऑफ दिस। तो नॉन ऑफ दिस इसका सही है ना, 1 2 3 है, पूरा सेट ऑफ इंटीजर ही इसकी डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है जी, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन वही है जो हमने अभी बातें आपको बताई है। जब भी उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही करिए और विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर देंगे। अदरवाइज वो जो प्रॉब्लम है ना टाइम की, वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी।
और ये MCQ के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किए भी नहीं जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 5x अपॉन 3x, x नॉट इज इक्वल टू जब 0 है, और यहाँ k है जब x 0 है। तो कह रहा है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 उनको पूछनी है कि k की वैल्यू क्या होगी जहाँ फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस हो जाए। तो चलिए अब हम कंटिन्यूटी नहीं निकालने जाएंगे, अब आपको मैं मेथड बता रहा हूँ। देखिए क्या करना है कि x इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ 0 लिख दूँ तो 0/0 फार्म आएगा, वैल्यू निकलेगी नहीं, और 0/0 फार्म इनडिटर्मिनेंट होता है। तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, उसके लिए भी मैं एक एल हॉस्पिटल रूल की मैं बात करने जा रहा हूँ, बट वो इंटरमीडिएट में नहीं है, बट इंटरमीडिएट की स्टूडेंट को अब समझना पड़ेगा क्योंकि MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर वैसे लगाएंगे तो ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो क्या है यहाँ हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो एफ ऑफ 0 क्या है भाई, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू यहाँ के है। चलते हैं लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x/3x, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे प्रॉब्लम है, 0/0 फार्म है ये। तो जब भी 0/0 फार्म हो, r ∞/∞ फार्म हो, कोई भी क्वेश्चन अगर लिमिट का आप निकाल रहे हैं, जैसे मैं यही निकाल रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x/3x, अगर मैं x 0 लिखूँ तो साइन 0 0 होता है, 3 × 0 0 होगा, तो 0/0 फार्म बना। तो 0/0 फार्म हो और ∞/∞ फार्म हो, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जिसके रिस्पेक्ट में लिमिट निकालना है, जैसे x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अगर यहाँ t टेंडिंग टू 0 होता तो फिर t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता। तो जनरली x टेंडिंग टू 0 है तो न्यूमरेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे। वो फ्रैक्शन वाला जो डिफ्रेंशिएशन का रूल है ना, वो नहीं लगाएंगे। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो कर दीजिए। साइन 5x का डिफ्रेंशिएशन 5 cos 5x होगा s, और 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 होगा। अब x 0 इसमें पुट करिए तो 5 × cos 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5/3। फंक्शंस कंटिन्यूअस तब होगा जब f ऑफ 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x हो। तो ये हो गई k और ये हो गया 5/3। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर कंटिन्यूटी चेक करनी होगी तो हमने जो बताया था उस, आप यहाँ 0 लिखिए थे तो 0/0 फार्म आ गया, वहाँ तो वैल्यू मिली नहीं, तो हम मजबूर हो जाएंगे, तब ऐसे आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वैल्यू मिल जाएगी तब तो फिर बल्ले बल्ले। ठीक है जी, तो k जो होगा इसका 5/3 होगा, यहाँ इसका ऑप्शन डी जो है सही है, बट k की वैल्यू 5/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फिर वही क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चनों की ऐसी भरमार है, तो ट्रिक आपके बड़े ज़बरदस्त काम आएंगे। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स अगेन ये फंक्शन है, यहाँ ax + 3 है और ax लेस देन आर इक्वल टू 2 है। एस जी 2 प्रॉब्लम पॉइंट होना जा रहा है। यहाँ a² x है -1 है और यहाँ x > 2 कह दिया। ठीक है, कॉमन पॉइंट 2 हुआ तो प्रॉब्लम पॉइंट 2 हो गया। अब x = 2 यहाँ लिखिए और x = 2 यहाँ लिखिए, इक्वल करिए। अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो कंटिन्यूअस है, इक्वल नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है, बस सीधा सपाट सा ट्रिक। तो चलिए जी पुट करिए, x = 2 तो पुट करके क्या आएगा यहाँ 2a + 3 इज इक्वल करिए। अब x = 2 यहाँ लिखिए, 2a² - 1, इसको उधर लेके चले जाएं तो 2a² - 2a और ये हो जाएगा -4। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड अगर मैं कर दूं तो a² - a -2 0, a की वैल्यू क्या होगी, सीधा 4 सब आपके पास सही है, तो 1 + 8/2। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो 1 ± 3/2, तो वैल्यू क्या आएगी, एक 2 हो गया, एक -1 हो गया। तो यस, a की वैल्यू 2 - 1 होगी, तो जो भी वैल्यू 2 - 1 होगी वो मेरी बात सही होगी। तो कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एफ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए कंटिन्यूअस होगा। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए की वैल्यू 2 - 1 होनी चाहिए। तो जो -1 और 2 है सी इसका सही है। तो इस क्वेश्चंस को या इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप यूं ही ताबड़तोड़ लगाएंगे। अगर ये आइडिया आपको पता है तो आप सबसे जल्दी क्वेश्चंस लगाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। जब भी कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो क्रिटिकल पॉइंट को इक्वल कर दीजिए। फंक्शन वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट पे सीधे लिखिए
देखिए फंक्शंस की वैल्यू इक्वल हो रही है या नहीं हो रही है। अब इसमें एक और क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये है मेरा, अगेन वैसे ही है कि द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, यहाँ फंक्शन इस टाइप का डिफाइंड किया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 है, ए एक्स लेस देन आर इक्वल टू 3 है। देखते ही लग गया होगा 3 जो है बवाल पॉइंट होने जा रहा है, बी एक्स प्लस 3 है और एक्स ग्रेटर देन 3 है, कॉमन पॉइंट जो है 3 मिल गया। तो 3 पे अगर कंटिन्यूटी मिल गई तो बल्ले बल्ले। तो कैसी कंटिन्यूटी मिलेगी, ए एक्स इज इक्वल टू 3 उठा के यहाँ लिखिए तो 3a प्लस 1 हो गया। अब एक्स 3 यहाँ लिखिए, इज इक्वल कर दीजिए, ज़बरदस्ती इक्वल करिए, देखिए बन रहा है या नहीं। ये हो गया 3b प्लस 3, तो ये इधर जाएगा तो क्या रिलेशन हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2, 3 से डिवाइड करें तो ये आ गया a इज इक्वल टू b प्लस 2/3, ये रिलेशन आना चाहिए। तो a इज इक्वल टू बी प्लस 2/3 है, एक रिलेशन है, यानी ये a और b के बीच अगर ये रिलेशन हो गया तो फंक्शंस ईच पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जो 3 पे कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूटी की प्रॉब्लम थी, अगर a की जगह मैं b प्लस 2/3 लिख दूं तो वो प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी। ठीक है जी। अब इसमें एक और है, मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ इसका, वो ये है कि एफ ऑफ एक्स यहाँ गिवन है मॉड ऑफ साइन एक्स, और ये पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, कंटिन्यूअस है या नहीं, क्या है क्या नहीं है। देखिए भाई, जब भी साइन कास का इस टाइप का प्रॉब्लम आए ना तो इसका आप ग्राफ बनाइए। तो हमें ये पता है कि जो साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा होता है, इस टाइप का बनता है। ठीक है जी। जब मॉड ऑफ साइन एक्स लिखेंगे तो जो निगेटिव नीचे पार्ट है ना ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसका ग्राफ जी यूँ बनता है, ऐसे बनेगा ये, और ये जो हो जाते हैं शार्प पॉइंट हो जाते हैं उसके, और जहाँ भी शार्प पॉइंट मिला वहाँ पे फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, नहीं सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं रहता है। तो शार्प कहाँ कहाँ मिलेगा, 0 पे मिलेगा, पाई पे मिलेगा, 2 पाई 3 पाई ऐसे, और यहाँ माइनस पाई माइनस 2 पाई। कहने का मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू n पाई, और n कहाँ बिलोंग करेगा, n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी n पाई पे ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऑप्शन में है एफ इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, नहीं ये सब नहीं है। एफ इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू n पाई, यस दिस ऑप्शन इज ट्रू। ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, ठीक है, फिगर बन गया। अगर किसी फंक्शंस का उसके डोमेन के ईच पॉइंट पे फिगर बन जाता है तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लेकिन अगर शार्प मिला, जैसे यहाँ एज मिलने लगे ना, तो फिर वहाँ पे फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं रहता है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो उस डिफरेंशिएबल ना होने के पीछे लॉजिक क्या है कि उस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें ना तो 2 टेंजेंट मिलते हैं, और 2 टेंजेंट किसी कर्व पे मिलता नहीं है, तो इसलिए उसकी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी। डिफरेंशिएबल होने के लिए यूनिक टेंजेंट उस पॉइंट पे मिलना चाहिए। तो ये उसका ग्राफिकल जो है कंसेप्ट है। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट n पाई बट कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी इज राइट हियर। तो मुझे उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस रहे हैं हमारे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं। जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे तो आपका कमेंट्स को हम बिल्कुल ध्यान में रखते हुए उसका हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।